गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज 22 जनवरी 2025। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास 5 का चैप्टर 12.2। और चैप्टर में हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एरिया, और चैप्टर का नाम है रेक्टेंगल नहीं, पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग को, और हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एरिया। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया, ठीक है बच्चों। इसके पहले पेरीमीटर हो गया है, यानी कि 12.1 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन भी बता दिए हैं हम, 12.1 का सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। मेरे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है और ग्रुप में भी पढ़ा हुआ है कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप हम लोग आ गए 12.2 में। ये चैप्टर है हम लोग का एरिया। देखो एरिया होता क्या है। एरिया ऐसे देख लो, ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड में जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर जो है ये देखो, जो एल्युमिनियम का है ना, व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का चमक रहा है, ये जो बॉर्डर है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। जो इस पर सफ़ेद वाला दिख रहा है, जिस पर हम लोग लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं ना, जो राइट कर रहे हैं, जो इस पर हम लोग लिख रहे हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये होता है हम लोग का एरिया। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। और ये जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ठीक बच्चों, दो चीज़ समझ गए। अब देखो, जैसे ये देखो, ये है मेरा टैबलेट, है ना, दिख रहा है। अब जो इसका ये ब्लैक दिख रहा है ना, इसमें देखो ये ब्लैक दिख रहा है, इसका जो कवर है, कवर का जो बाहर वाला पार्ट जो ब्लैक दिख रहा है तुमको, वो क्या कहलाएगा, इसका वो कहलाएगा पेरीमीटर। ठीक है, वो कहलाएगा पेरीमीटर। और बाकी जितना वाइट पार्ट है ये पूरा, उसके बाद में जो कुछ दिख रहा है तुमको, जहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, बाकी ये वाइट कलर का है ना, ये सब क्या होगा, इसका एरिया। ठीक, एरिया, ठीक है। जो तुम्हारा खेत होता है, लैंड होता है, तुम्हारा खेत होता है, तुम्हारा छत होता है, घर होता है, जो तुम्हारे खेत होते हैं, उसका जो मेड़ होता है, मेड़ समझते हो ना, मेड़, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। वो होता है मैथ के लैंग्वेज में पेरीमीटर। और जो खेत होता है, जो जगह होता है जहाँ तुम लोग फसल उगाते हो, जहाँ तुम लोग बुआई करते हो, जहाँ तुम लोग ट्रैक्टर चलाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एरिया। वो होता है हम लोग का एरिया। ठीक, समझे। देखो फिर थोड़ा और समझाने की कोशिश करें तुम लोगों को, इतने तो समझ गए होगे। देख लो, ये हम इधर से उल्टा पड़ जाएगा, नहीं बनेगा, ऐसे बनाते हैं। देखो, ये हमारा हो गया कोई रेक्टेंगल, चलो ये हम लोग का हो गया कोई स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का एक रेक्टेंगल। ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक हो गया। देखो, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसमें, ब्लैक, वो हम लोग का है पेरीमीटर। और जो इसके अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, जो इसके अंदर स्पेस है, जिसके अंदर स्पेस है, ये दिख रहा है ना वाइट कलर का, इसमें भी वाइट कलर का, ये हम लोग का है एरिया। वो है हम लोग का एरिया। इसके अंदर भी ये हम लोग का है एरिया। ठीक, अंदर वाला है हम लोग का एरिया, और बाहर वाला ब्लैक वाला क्या है हम लोग का, पेरीमीटर। समझे बच्चों, ये हो गया। ठीक, देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो बाहर वाला तो ब्लैक वाला है हम लोग का एरिया, सॉरी पेरीमीटर। अंदर वाला क्या हम लोग एरिया। देखो ये जहाँ हम लोग ड्रॉ किए हैं ना, ये पूरा हम लोग का एरिया। ये सब क्या है हम लोग का एरिया। ये सब अंदर वाला क्या है हम लोग का एरिया। ठीक, अगर ये हम लोग का रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल को दिया हुआ है, अगर हम लोग को इस पर पेंट करना हो तो कहाँ करेंगे हम लोग, इसके अंदर ही तो करेंगे। जो अंदर करेंगे पेंट, तो जिस जगह पे, जिस सरफेस पर हम लोग पेंट करेंगे, वही होगा इसका एरिया। ठीक, तुम लोग छत पे हो, छत पे जाते हो अपने, तो तुम्हारा छत वाला पूरा जगह है, छत पूरा है ना जगह, वो जगह तुम्हारा होगा एरिया, उसको हम लोग कहेंगे एरिया। ठीक, और जो छत का बॉर्डर होगा एकदम किनारे बाउंड्री हुआ होगा ना तुम्हारे छत पे, जो छत का बाउंड्री है, वो हम लोग का होगा पेरीमीटर। ठीक बच्चों, एरिया समझ गए हो गए। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैसेज कर लेना, फोन कर लेना, पूछ लेना हमसे। ठीक है, ठीक बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एरिया में क्या क्या होता है हम लोग को पढ़ना क्या है। देखो, एरिया में जैसे हम लोग पेरीमीटर में फार्मूले पढ़े थे, फार्मूले तुम लोग को बोले थे याद करने के लिए, याद कर लिए होगे तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। ठीक, और वैसे इसमें भी हम लोग को फार्मूले पढ़ने हैं, पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया, बस बहुत ईजी है। सबसे पहले 12.1 कंप्लीट कर लेना, फिर 12.2 पे आना, इस तरह से डालना हेडिंग ऊपर एरिया। ठीक, डाल देना, फिर बुक में ये देख लो ना कैसे बने, क्या क्या करना है, फिर कितना लिखना है ये देख लो तुम लोग। कहाँ ड्रॉ करने वाले, यहाँ पे है, चलो ये देखो, ये हो गया इतना बड़ा। ठीक,
रहा होगा तुम लोगों को कितना लिखना है ये देख लो। एरिया हो गया तुम लोग का, देखो ये सब लिखना नहीं है कुछ इसमें, देखो ये यहाँ से हो गया ना। सबसे पहले तुम लोग डालना, दिख रहा है, सबसे पहले तुम लोग हेडिंग डालना इसमें ऊपर एरिया हेडिंग डाल देना, ठीक है। लिखना कुछ नहीं, ये सब लिखना होना नहीं है, ये सब लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। डाल दिया एरिया, उसके बाद में ये चारों फिगर बना लेना, ठीक। सारे फिगर्स पेंसिल से बनने चाहिए, ओके बच्चों। उसके बाद में देखो ये लिख लेना रेक्टेंगल स्क्वायर, ये इतना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यूनिट नहीं लिखना, यूनिट भी लिखना, ये इतना पूरा देख लो, इतना पूरा तुम लोग को लिखना है, इतना पूरा लिखना है, ठीक बच्चों। अब देखो इसमें से कैसे लिखोगे कैसे, देखो सबसे पहले इतना पूरा लिख लेना कंप्लीट, ठीक। उसके बाद में फिगर नीचे बना लेना, साइड में बना लेना, ठीक है। लेकिन इतना लिखने के बाद तब फिगर बनाना है, ठीक। उसके बाद में देखो ब्लू वाला ये लिखना, इतना देखना, ध्यान देना, इतना ही लिखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इतना लिखना है, फिर उसका बनाना ये वाला फिगर, ठीक है, हुआ। फिर इन दोनों के लास्ट में नीचे लिखना है ये यूनिट ऑफ, इसको कर दें दूसरे कलर से हम। और कौन सा कलर है मेरे पास है ये पिंक कर दें। तो उसके बाद लिखना तुमको यूनिट ऑफ एरिया, ये यूनिट ऑफ एरिया इतना लिखना है, थोड़ा सा लिखना है बस। एग्जाम्पल्स अभी नहीं करना, एग्जाम्पल हम जब करवाएंगे तब करना, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने तब एग्जाम्पल करना, ठीक। तो ये सब लिख लोगे फार्मूले ना तुम लोग, लिख लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक बच्चों। नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। एकदम मारकर देखो तुम लोग का फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं, फिर तुम लोग को करवाते हैं सॉल्व कैसे होगा। चलो बच्चों अब आ जाओ, देखो कैसे होगा, हमने पूरा लिख दिया है सब कुछ। देखो माइक देखो, ये देखो ये है हम लोग का रेक्टेंगल में सब लोग को पता है रेक्टेंगल में क्या होता है। इसमें होता है एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। रेक्टेंगल में क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। देखो अगर ये रेक्टेंगल है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है रेक्टेंगल, तो ये लेंथ है, जितना लेंथ ये रहेगा उतना ही लेंथ ये सामने वाला रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा लेंथ, ये 5 है तो कितना होगा 5, बताए हैं। और क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये बी है तो ये भी होगा बी, अगर ये 5 है तो ये भी होगा 5। इतना समझ गए रेक्टेंगल के बारे में, ठीक। अब देखो स्क्वायर में क्या जानते हो तुम लोग, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए तुम लोग। अब देखो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकालना रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना रहेगा, ध्यान देना, अगर हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकालना रहेगा, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी यानी लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ का और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा एरिया किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर हम लोग को कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई रेक्टेंगल दिया है और हम लोग को उसका एरिया दिया है, एरिया दिया हुआ है, और हम लोग को एरिया दिया है और उसका ब्रेथ दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है उसका लेंथ निकालना है, तो क्या करोगे, एरिया में ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग को आ जाएगा लेंथ, ठीक है। एरिया में ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, हम लोग का आ जाएगा लेंथ, ठीक है। और एरिया निकालने के क्या करोगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई आपस में कर दोगे, ठीक, आ जाएगा लेंथ, बस आ घंटे बस तुरंत। ब्रेथ है, ब्रेथ निकाला, ब्रेथ में एरिया से डिवाइड कर दोगे लेंथ का, एरिया से डिवाइड कर दोगे लेंथ का। देखो ध्यान देना, एरिया निकालना तो हम लोग को लेंथ तो ब्रेथ करना है, लेंथ निकालना है तो एरिया बाई ब्रेथ कर देना है, और ब्रेथ निकालना तो एरिया बाई लेंथ कर देना है, ठीक। ये देखो लॉन्ग में लिखा हुआ, इसको शॉर्ट में लिख दें, ठीक है बच्चों। पहले उसको एरिया ऑफ स्क्वायर समझ लो, बहुत ईजी है, सब सॉल्व कर दें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो क्या होता है इसमें क्या होता है, केवल साइड्स जो होते हैं और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका एक ही फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई कर दोगे, साइड बाई साइड इंटू साइड, 2 बार साइड का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक बच्चों, समझ गए इतना। एक बार इसको सॉल्व करते हैं फिर सबका एग्जाम्पल बता दें, ठीक है। चलो बच्चों देखो एक क्वेश्चन जो है फार्मूला जो है हमने शॉर्टकट में लिख दिया, कैसे लिख दिया, शॉर्टकट में फार्मूला लिख दिया सारे शॉर्टकट्स में। देखो
रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का फिगर है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फार्मूला, एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, एयर फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रीथ, ठीक है। लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर दो कि क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेंथ अगर एरिया पता है, ब्रीथ पता है, लेंथ नहीं पता, हम लोग को लेंथ निकालना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया कि हम लोग को लेंथ निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे? एरिया में ब्रीथ से डिवाइड कर दोगे तो हम लोग को आ जाएगा लेंथ, ठीक। अगर हम लोग को ब्रीथ निकालना है तो क्या करोगे? एरिया में लेंथ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ब्रीथ आ जाएगा। अगर लेंथ निकालना तो ब्रीथ से डिवाइड, अगर ब्रीथ निकालना है तो लेंथ से डिवाइड, समझ गए? हो गया। और स्क्वायर में क्या है? कुछ नहीं, बस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, बस साइड का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, इतना ही करना है। ये फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए, मस्ट बी लर्न इट। इस सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए अच्छे से, पूरे जितने दिए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करके छोड़ देंगे, तुम लोग करोगे क्वेश्चन अपना, ठीक। फिर नेक्स्ट डे डाउट सॉल्व करेंगे तुम लोग का। चलो देखो 3 एग्जाम हम लोग का कितना है? 3 एग्जाम्पल्स है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग का है, एग्जाम्पल 1 फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ मेजर इज। देखो लिखा लेंथ एंड ब्रेथ मेजर इज 25 मीटर एंड 42 मीटर, यानी कि हम लोग का लेंथ कितना आ गया? देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेंथ, एल फॉर लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर, बी फॉर ब्रेथ इक्वल टू 42 मीटर, ठीक, इतना दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे पता चला रेक्टेंगल है? कैसे पता चला तुमको रेक्टेंगल है? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, समझे? बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को पता चल गया क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक। और दूसरी चीज़ कैसे पता चला? इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 नंबर दिए हुए हैं, जब 2 नंबर देंगे तब क्या होगा? हम लोग का रेक्टेंगल होगा। अगर स्क्वायर होता तो क्या देता? 1 ही नंबर देता, समझे? तो हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम लोग कितना है? 25 और ब्रेथ कितना है? 42, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1050, इतना आएगा, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें लास्ट में हम लोग को लिखना होता है इसका यूनिट, ठीक। देखो अगर हम लोग का ये दिया है मीटर में, तो ये जो यूनिट हम लोग का आएगा, जो हम लोग का यूनिट आएगा वो आएगा हम लोग का स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ये ध्यान देना। इसमें यूनिट लिखना मस्ट होता है, जरूरी होता है, मस्ट भी यूनिट। हाँ लिखा तो है सब में यूनिट, ठीक है बच्चों, समझे इतना? यूनिट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग का सेंटीमीटर में होता तो हम लोग का यूनिट किस में होता? स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में है तो क्या होगा? स्क्वायर मीटर। अगर इस सेंटीमीटर में होता तो क्या होता? स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट जिस चीज़ में होता है उसी के उसकी का स्क्वायर हम लोग का होता है एरिया का यूनिट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1 हो गया। अब देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल टू क्या हम लोग का है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इतना, इस लेंथ कितना मीटर। देखो क्वेश्चन देखो, जो बोला लाइन से लिखते चले जाओ। तो लिखा है सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग को दे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 4500 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर दिया ना, या फिर स्क्वायर मीटर लिखो, या फिर लिखो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें हम, या फिर लिखो स्क्वायर मीटर, या फिर लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक बेटो, ये ध्यान देना। या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सीएम लिख दें, लंबा क्या लिखें? सीएम, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये यहाँ में ध्यान देना दो चीज़ें। तो ये हम लोग को क्या दिया है? मीटर स्क्वायर, यानी कि ये भी है क्या है? स्क्वायर मीटर, ठीक। जो ये लिखा हो ये यही वर्ड लिखा है दोनों का। तो इसमें दे दिया है इट्स लेंथ, इतना आ गया हम लोग का एरिया, और हम लोग को लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ हम लोग को दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर, एम फॉर मीटर, ठीक। हम लोग को निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना ब्रेथ। क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा होगा? क्या लिखा? फाइंड द ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। तो ब्रेथ का फार्मूला क्या होता है? ब्रेथ फाइंड करने का ये वाला फार्मूला होता है, देखो यहाँ से, इसलिए हमने इरेज नहीं किया था यहाँ पे, यह स्प्लिंग कर लिया, BREADTH होता है, BREADTH, ठीक है। ब्रेथ स्प्लिंग गलत हो गया था, देखें, BREADTH, हाँ आपसे हुआ, ब्रेथ एच है,
ब्रिथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया में हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, ब्रिथ पता है तो किससे डिवाइड करते हैं, लेंथ से। बताए थे ना अभी तुरंत बताए हैं। एरिया हम लोग कितना है 4500 डिवाइड बाई 50 हुआ। अब देखो 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, बताया है तुम लोगों को कितना हुआ 450 डिवाइड बाई 5। ठीक, इसको करो तो करो, सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 450। ठीक, कितना टाइम जाएगा, 5 9 या 45, कट आउट हो गया। अब ये 0 नीचे आ गया तो यहाँ पे कोई है नहीं 0 मल्टीप्लाई करने के लिए, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ना। हम लोग कितना आ गया 90, यानी इसको डिवाइड करने में कितना आ गया हम लोग 90, यानी कि ये सॉल्व करने के बाद हम लोग कितना आ गया 90। हम डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, 90 किस में आएगा, ये आएगा मीटर में हम लोगों का। देखो जो एरिया होता है वही स्क्वायर में आता है, जो एरिया हम लोग का होता है वही मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर में आएगा। जो एरिया होता है वही हम लोग का मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा या फिर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन जो हम लोग का लेंथ और ब्रीथ होता है वो मीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, हम लोग का ब्रीथ कितना हो गया 90 मीटर। ठीक, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल थर्ड पे। एग्जाम्पल थर्ड से नीचे हो जाएगा इतने में, आ जाओ एग्जाम्पल थर्ड में। एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड तुम लोग क्या है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का निकालना है। और लिखा है स्क्वायर फील्ड हुज इच साइड मेजर इज 140 मीटर। ठीक है, तो हम लोग का साइड कितना आ गया 140 मीटर। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को कैसे पता चला ये स्क्वायर है, कैसे पता चला, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक, साइड कितना दिया हुआ है 140 मल्टीप्लाई बाई 140, ये मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आएगा 19600 मीटर स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करना दिखा दे कैसे हुआ मल्टीप्लाई, देखो करके बता देते हैं तुम लोग को मल्टीप्लाई कैसे हुआ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला मल्टीप्लाई क्या करते हैं 140। ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करना। देखो जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं कितना 0 आता है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 0 0 4 4 जा 16 60 6 करीब 1 4 जा 4 1 5। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 नंबर हो गया, सेकंड नंबर पे आएगा 1 क्रॉस लगा, थर्ड नंबर पे आएगा तो हम लोग का 2 क्रॉस लगेगा। ठीक है, अब कितना आएगा 1 0 0 1 4 जा 4 हुआ। अभी देखो 1 1 जा 1, अब सबको आपस में ऐड कर देंगे। देखो एक क्रॉस का मतलब होता है 0 0 0 0 कितना आ गया 0 0 0 0 कितना आ गया 0 0 6 0 कितना आ गया 6 और 5 और 4 कितना हो गया 9 1। देखो 19600 वही आया नंबर ना, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना भी तुम लोग को बता दिए हैं, ऐसा मत बोला नहीं पता, चलो लिखा इरेज नहीं करेंगे उसको, पढ़ाएगा वैसे ही। ठीक है, चलो इसको हम लोग कर दें ऐसे, घेर दें, डिब्बे में बंद कर दें। ठीक, चलो ठीक, एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 आ गए। एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज है, इजी होता है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का होता है इजी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज 12.2, तो फर्स्ट का ए, सबका एक एक बता दें, सब इजी तो है, फिर मल्टीप्लाई करना लेंथी है। तो देखो फर्स्ट का ए कैसे करना, ए से लिख देना, लिखना लेंथ, नोट ऊपर नोट कर लोगे ना तुम, यहाँ पे नोट कर लिया हो ए में। ठीक है, फिर लाइन चेंज करना, लिखना एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एयरफॉल लेंथ पूरा लिख देना, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ हम लोग कितना है इसमें 20.5 और ब्रेथ कितना है 8.62, ये मल्टीप्लाई तुम लोग करना है खुद से। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, ये हो गया।
ये मल्टीप्लाई करके जो कुछ आएगा सब दिया मीटर में, तो ये हम लोग का आएगा स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में आंसर। ठीक है बच्चों, ए वाला हो गया। अब इसका करें बी वाला। बी वाला भी ऐसे कर लेना, मल्टीप्लाई करना है केवल। सी वाला भी मल्टीप्लाई करना, डी वाला भी मल्टीप्लाई, सब पॉइंट का है मल्टीप्लाई करना है। एक बता दें क्या, तो ए हो गया, डी बता दें इसका, डी बता देंगे मल्टीप्लाई करके। डी में ऊपर यहाँ पे लिख देना लेंथ ब्रेथ, ठीक है, सब दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसी में बता दें यार, ए मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इसी में बता दे रहे हैं। डी वाला देखो, डी वाले में ये वैल्यू चेंज हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। डी वाले में ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ होगा 235.05, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 32.78, ये होगा ना। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ऐसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, 235.05 कर दिए। अब फिर ये वाला हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ नीचे 32.78 लिख दिए सब में। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन बता देंगे सब हो जाएगा तुम लोगों का, एक क्वेश्चन बता देंगे सब। ये देखो मल्टीप्लाई में ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। देखो मल्टीप्लाई करके तुम लोग को हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा। चलो बच्चों देखो मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं ताकि थोड़ा टाइम बचे। देखो जो नंबर ऊपर लिखा हमने लिख दिया, नीचे वाला नंबर नीचे लिख दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई किया 5 में, ऊपर देखो इसका ऊपर 8 वाले का मल्टीप्लाई सब में कर लेंगे, ये आएगा, ठीक है। जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये आएगा। फिर देखो 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है तो एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, सेकंड वाला, ठीक। अब जब हम लोग फिर किसका करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को हम लोग देखेंगे नहीं, पॉइंट से डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हम लोग किसको पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा हम लोग का बीच वाला, ठीक है। फिर लास्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 में देखो 3 नंबर पे पहुंच गए ना, 1 2 3, तो 3 क्रॉस लग जाएंगे बीच में, पहले 1 क्रॉस फिर 2 क्रॉस फिर 3 क्रॉस, ठीक। उसका कर देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का। फिर क्या करना है, सबको ऐड करना आपस में, सब आपस में ऐड कर देंगे, ठीक, ये आ जाएगा, ये आया। अब देखो इसमें लोग पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट हम लोग नंबर काउंट करेंगे कितने नंबर हैं यहाँ पे, कितने नंबर हैं, देखो देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर हम लोग के पास टोटल है। देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर हो गए, 4, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। तो हम लोग डेसिमल 4 नंबर के बाद लगाएंगे। देखो तो हम लोग का डेसिमल देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, ये आया ना 4 नंबर, इसके बाद लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 कितना आ गया, 7704, क्या आया 7704.9390, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। ऐसे होता है पॉइंट का मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, समझे। पॉइंट का मल्टीप्लाई तुम लोग को बता दिया, बड़ा वाला बता दिया है, छोटा वाला तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक। फिर भी डाउट होगा फिर पूछना, फिर बताएंगे मल्टीप्लाई तुम लोग को, ठीक है। लेकिन खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। अरे तुम लोग बुक कहाँ गया तुम लोगों का, ये क्लास तो क्लास 6 का लग रहा है, क्लास 6 का ओपन हो गया, क्लास 5 यहाँ पे है, ठीक। देखो ये वाला बता देंगे हम। अब देखो इसका ए हो गया हम लोग का, डी का। अब हम बता रहे तुम लोग का ए वाला तो तुम लोग कर लोगे। देखो ए वाले का हम कर देना, कैसे होगा, ए वाला का मल्टीप्लाई ऐसे होगा 20.5 मल्टीप्लाई बाई, देखो नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखना है हम लोग को। जब भी पॉइंट का मल्टीप्लाई होगा, देखो 5 के नीचे आ गया 2, फिर यहाँ पे आ गया 6, फिर यहाँ पे आ गया 8, बस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ था, 8 के बाद में यहाँ पे था, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक क्रॉस आएगा, सॉरी फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर 6 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे करोगे 8 का मल्टीप्लाई, सब ऐड करोगे आपस में, कुछ नंबर्स आएंगे तो कुछ नंबर्स आने के बाद कितने नंबर के बाद तुम लोग जीरो लगाओगे, 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद में जीरो। देखो 1 2, मान लो कुछ ऐसे नंबर आ गया इतना सारा, तो कहाँ लगाओगे, 3 नंबर के बाद। देखो मान लो एक नंबर ये हो गया, तो 1 2 3 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पे लगेगा डेसिमल, ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। ये 1 नहीं लिखा, ये बता रहे हैं कि ऐसे कुछ होगा, मल्टीप्लाई कर लेना खुद से, ठीक। A B C D हमने बता दिया है, ए वाला एक्सप्लेन कर दिए हैं, और बी भी हो जाएगा ऐसे ही, सी भी ऐसे हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। डी हम पहले से तुम लोग को बता दिए हैं। अब आ गए हम लोग ई पे, सॉरी सेकंड का ए क्वेश्चन।
सेकेंड ए में देखो एरिया, हम शॉर्ट में लिखना है एरिया, ए आर दिया 153 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रिथ दिया, बी फॉर ब्रिथ दिया 9 मीटर। हम लोग को निकालना है क्या है, इसका लेंथ निकालना है। तो ईयर फॉर लेंथ, लेंथ हम लोग को क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एरिया में डिवाइड करेंगे हम लोग ब्रिथ से, यही होता है ना। तो एरिया हम लोग कितना दिया हुआ है 153, डिवाइड करेंगे 9 से, कितना होगा, डिवाइड करो, लेंथ कितना आएगा, इसको रफ में डिवाइड कर लो। कहाँ करोगे डिवाइड, रफ में करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, रफ में कुछ ऐसे 9 से डिवाइड करोगे 153 से, कितना टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, कितना आया 6, ठीक है 3, 9 8 जा 6 3, 9 8 72 9 81, 9 7 33, 9 7 जा 33, 9 गुणे 7, हाँ सही है, 9 7 जा 63, ठीक है 63। चलो क्रॉस चेक कर लिए, कहीं मिस्टेक ना जाए। कितना गया हम लोग का डिवाइड करने में 7, यानी कितना आ गया लेंथ हम लोग का 70। किस में आएगा ये सब मीटर में है, तो किस में आएगा, मीटर में भी आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में तो किस में आएगा, मीटर में, ये होगा हम लोग का मीटर में, ठीक। सेकंड का ए हो गया तुम लोगों का, सेकंड का बी ऐसे हो जाएगा, कहाँ गया बुक, तुम लोग बुक कैसे गया बेचारा हमारे पास। सेकंड का ए का हो गया, बी का हो गया, बी में डिवाइड करना है, सी में भी डिवाइड ही करना है, सी में 1050 में 50 से डिवाइड कर देना है, ठीक। डी में भी डिवाइड ही करना, पॉइंट किसी में नहीं है। सेकंड वाला पूरा हो जाएगा तुम लोग का। फोर्थ वाला फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फोर्थ वाला ऐसे होगा, देखो फोर्थ वाला कहीं दिख नहीं रहा है, जगह नहीं है, यही नीचे बता दें यार, बहुत जगह इतना। फोर्थ का एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तुम लोग खुद कर लोगे। रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, यहाँ तक कवर कर रहा है, कवर नहीं कर रहा था, अरे कैसे घिल गया फोन हमारा, अरे भाई साहब, चलो अब सही है, भाई का कवर करेगा, हिल गया था अपने आप मोबाइल। चलो देखो यही बताते हैं हम, फोर्थ का ए क्वेश्चन, फोर्थ का ए क्वेश्चन, ये हम लोग का है 60 मीटर। तो हम लोग इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक। लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ लेना तुम लोग, मतलब मुँह से बोल दे रहे हैं ना, साइड इंटू साइड, ठीक। तो साइड हम लोग कितना दिया, एक दिया 16, सेकंड कितना दिया 16। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला किया एग्जाम्पल कहाँ गया, एग्जाम्पल 3 वाला, जैसे एग्जाम्पल 3 हुआ है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 16 × 60 आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करना आता है तुम लोग को, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक। तो फोर्थ वाला तुम लोग का पूरा हो जाएगा। बचा है 5 6 7 8, ये है तुम लोग का वर्ड प्रॉब्लम, ये हम पूरा कल बता देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। होमवर्क तुम लोग का है, होमवर्क है मैथ में, होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज ये है। और कंप्यूटर में कंप्लीट करना है, कंप्लीट। और जीके में तुम लोग को कोई भी 3 चैप्टर, एनी 3 चैप्टर लर्न, 3 नहीं 4 चैप्टर करते हैं, 3 तो तुम लोग को पहले दिए थे, कोई भी 4 चैप्टर तुम लोग को लर्न करना है खुद से, कोई भी 4 चैप्टर, ठीक है, कोई भी 4 चैप्टर तुम लोग खुद से लर्न कर लेना, ठीक है। जीके में कन्वर्सेशन में कॉपी बुक फिल करना है, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर में जीके में तो बहुत ईजी है, तुम लोग का 4 चैप्टर कोई भी अपने से लर्न कर लेना पूरे बुक में से, सॉरी जो तुम लोग का सिलेबस होगा कंप्यूटर में कंप्लीट करना है और लर्न करना है, और कन्वर्सेशन में फिल करना है कॉपी, और मैथ तो तुम लोग को हम करवा ही रहे था, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, किसी को कोई डाउट होगा मेरे पास फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक। क्वेश्चन सब करने हैं, कॉपी खाली नहीं आना है, और जब आओगे स्कूल खुलेगा तो कॉपी हम चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। और किसी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, ठीक बच्चों। सबके पास मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।